हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आप घर बना रहे हैं तो उसमें सभी जैसे बेडरूम हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, डाइनिंग हॉल हुआ, बेड, किचन, बाथरूम, इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है यूनिट लिखे हैं यूनिट वाइज फ्लोर एरिया। उसका फ्लोर एरिया दिया है कि फ्लोर एरिया कम से कम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप नेम ऑफ यूनिट। जैसे बेडरूम है तो बेडरूम का क्या साइज रखना चाहिए, यह है साइज बोल रहे हैं एरिया। इसका एरिया होना चाहिए 8 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ एरिया। 8 मीटर स्क्वायर से 25 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होना चाहिए। इसमें आप 25 स्क्वायर मीटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बनता है उस तरह का बेडरूम जिसका एरिया 25 स्क्वायर मीटर है। लेकिन मिडिल फैमिली जो है वो तो 8 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 10 बाई 12 का रूम रखिएगा तो आपका 10 स्क्वायर मीटर उसका एरिया आएगा। लेकिन हाई इनकम ग्रुप वाले के लिए वो एरिया ज़्यादा बनता है, उन लोग ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए कि उन लोगों का प्लॉट बड़ा है। एक जो मिडिल क्लास के फैमिली है उसके लिए 8 स्क्वायर मीटर से 10 स्क्वायर मीटर का जो बेडरूम है वो सफिशियंट है। उसी तरह से ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का फ्लोर एरिया 12 स्क्वायर मीटर से 30 स्क्वायर मीटर तक का होना चाहिए। गेस्ट रूम है, तीसरा में गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का एरिया 8 स्क्वायर मीटर से 12 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए। किचन है, किचन का बहुत अहम रोल है मकान में, इसलिए किचन अच्छा साइज में होना चाहिए। इसलिए किचन का साइज आप इसका जो फ्लोर एरिया है वो 7 स्क्वायर मीटर से 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उसी तरह से टॉयलेट है। अगर WC और बाथ अगर एक ही में बनाते हैं तो उसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर से 6 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर छोटा बाथरूम बना दीजिएगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से अगर सिर्फ बाथरूम बनाते हैं तो इसका एरिया 2 स्क्वायर मीटर से 4 स्क्वायर मीटर का आप रख सकते हैं। और सिर्फ WC सिर्फ टॉयलेट बना रहे हैं तो उसका एरिया 0.8 स्क्वायर मीटर से 1 स्क्वायर मीटर से इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप अगर सिर्फ WC बना रहे हैं तो आप कम से कम 3 फीट बाई 3 फीट का रखिएगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर सिर्फ WC के लिए सफिशिएंट है तो आपका एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। स्टेयर केस दूसरा 8 नंबर में देखिए, स्टेयर केस है। बहुत से लोग स्टेयर केस को छोटा बना देते हैं। इससे चौड़ाई इसका कम से कम जो फ्लाइट है इसकी चौड़ाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कम से कम 3 फीट होना चाहिए, तो आपको आराम से आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं 3 फीट। तो इसका एरिया जो है आपका स्टेयर केस के लिए 8 स्क्वायर मीटर से 12 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। कम में बनाइएगा तो आपको कोई सामान, अगर बड़ा सामान ले जाना होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। या आप 3 फीट से कम फ्लाइट रखिए। अगर 2 फीट में तो चढ़ने के लिए आदमी 2 फीट में भी चढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि ऊपर वाला आ रहा है और नीचे वाला आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो आप एक दूसरे में टकराएगा आदमी। इसलिए एक फ्लाइट है उसकी चौड़ाई कम से कम 3 फीट होना चाहिए। उसके लिए आपको स्टेयर केस का जो एरिया है आप 8 स्क्वायर मीटर से 12 स्क्वायर मीटर इसका फ्लोर एरिया रखना चाहिए। स्टडी रूम है। स्टडी रूम का एरिया 7 स्क्वायर मीटर से 9 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। 10 नंबर में है गैरेज। गैरेज का एरिया जो है आप 14 स्क्वायर मीटर से 18 स्क्वायर मीटर रख सकते हैं।
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।